हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेकंड लेक्चर पे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए और ये 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं बट ये सबसे मज़ेदार टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। आज हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, देन हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, फिर सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, इन सेंटर कैसे निकालते हैं, सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहली चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप होता क्या है? हम लोग ये वर्ड हमेशा से सुनते आते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पार्क में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर झूले को भी हम लोग स्लोप कहते हैं, है ना, यानी टेढ़ापन। तो स्लोप क्या है? इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ द स्टीपनेस ऑफ ए लाइन। एक लाइन की स्टीपनेस कितनी है उसका मेजर को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं मैथमेटिकली, इट इज चेंज इन द डिग्री ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स अलोंग द लाइन। जैसे जैसे एक्स आगे चलता है वाई की स्टीपनेस की डिग्री किस तरह से चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। मैथमेटिकली स्लोप ऑफ ए लाइन इज, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज the number which measures steepness of a line. It is the change in degree of y with respect to unit change in x along the line. It is denoted by letter m. ठीक है, अब हम जब स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप को हम तीन अलग अलग तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर वन, हमारे पास स्लोप m इज इक्वल्स टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल which line makes with positive direction of x-axis. मीन्स सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ये लाइन L जो है क्या एंगल बना रही है, डेट एंगल इज थीटा। और ये जो थीटा एंगल है इसकी वजह से हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेयर स्लोप इज tan थीटा, राइट। नंबर टू इज इफ टू पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2 is known, then slope m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तब हम स्लोप की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये m इज इक्वल्स टू tan थीटा, सेकेंड केस में इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
तो अगेन देख लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज ये एक लाइन है और एक पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे एक पॉइंट है x2 y2। तो स्लोप m हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी आपको याद रखना है डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड थर्ड, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन is known as ax plus by plus c equals to 0, then m is equals to minus b upon a. It means अगर हम इसकी बात करें, I'm sorry for that, it is minus a upon b, that is negative coefficient of x upon coefficient of y। तो ये तीन चीजें आपको जब हम स्लोप की बात करते हैं तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो आप तीन अलग अलग तरीकों से स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए उसको समझते हैं। स्लोप की प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले क्या है, तो हमारे पास यहां पे है कि नंबर 1, if line 1 and line 2 are having slopes m1 and m2 रिस्पेक्टिवली, अगर इन दोनों की स्लोप है तो देन A m1 is equals to m2 if line 1 is parallel to line 2, ठीक है। ये स्लोप जो है ये आपस में इक्वल होंगी if line 1 is parallel to line 2। नंबर 2, m1 is equals to minus 1 upon m2। मैंने इसको कैसे याद रखा है कि वन स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। तो ये दो चीजें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपने बड़ा खास ध्यान रखना है। तो जब भी हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होंगी तो लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, और जब भी हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो हमारे पास m1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन m2, और लाइन 1 पैरेलल होगी लाइन 2 के तो m1 इज इक्वल्स टू m2। तो ये स्लोप की कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस के ऊपर। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो जनरल फॉर्म हमारी हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 रहती है। अब जनरल फॉर्म को लेके पहले हम कुछ चीजें की बात करेंगे, फिर हम फर्दर चलते हैं। तो नंबर 1 हम लोग कहते हैं कि इफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, इफ टू लाइंस आर गिवन एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, देन
two lines are parallel if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Very important that it is not equal to c1 upon c2, right? B, two lines are coincident if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. C, two lines are perpendicular if a1 upon b1 is equals to minus a2 upon b2. मतलब ये क्या आ गया, स्लोप 1, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो या आप इसको कह सकते हैं स्लोप 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन 2. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो b2 अपॉन a2. अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दूं तो ये बनेगा आपके पास क्या, ये आपके पास बनेगा माइनस a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 एंड आई विल बी हैविंग a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0. तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0. एंड वन मोर, two lines intersect at one point if a1 upon b1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then two lines intersect each other at one point. ठीक है, तो हम इस केस में ऐसे भी बोल सकते हैं कि here this gives us unique solution, here this gives us infinite मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि आप इसको अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ भी चुके हैं. और यहां पे जब हम बात करेंगे तो ये बोलता है नो सॉल्यूशन. सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट. तो फर्दर बात करते हैं इसके आगे. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, राइट. हम लोग देखते हैं डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस. तो नंबर 1, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है. हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू लेट्स से k व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड y जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो y इज इक्वल्स टू k. नंबर 2, when line is parallel to y axis,
देन x इज इक्वल्स टू k। चलिए समझते हैं क्या। जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। x कहीं से भी x को लेंगे तो x जो है हमारा फिक्स रहेगा, तो x इज इक्वल्स टू k आ जाएगा। ठीक, देन नंबर 3 इज, now comes the real things. नंबर 3 इज, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दो चीजें हैं, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सबसे पहले आपको समझना बेटा इंटरसेप्ट होता क्या है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को काटती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं कि उसने इतना इंटरसेप्ट कट किया। तो ये ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट काट रहा है, ठीक है, तो इट इज कटिंग द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अभी जब हम यहां पे बात करेंगे तो हमारे पास यहां पे वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग कि वाई को वो कहां काट रहा है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज सी एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको ये पता ही है कि जब हम लोग एंगल को लेते हैं तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेते हैं और एंगल को हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपके पास इक्वेशन विल बी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो हमें इक्वेशन के लिए ना कोई दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें यहां पे इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ी और स्लोप की जरूरत पड़ी। इसी तरह से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यह है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप एंड पॉइंट मतलब हमें स्लोप भी चाहिए लाइन की और एक पॉइंट जिससे वो पास होके जा रहा है। तो देखते हैं, नो लेट अस, दिस इज द थिंग, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1, राइट। तो आपके पास क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमारा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अभी मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा बिकॉज हम लोगों को, अगर हम लोग बात करें तो हमें कॉम्पिटिटिव में डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि हम कौन सी चीज कहां पे यूज करेंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसके ऊपर जा रहा हूं। नेक्स्ट इज हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म ऑलमोस्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसी है, फर्क थोड़ा सा क्या है कि यहां पे स्लोप जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहां पे व्हेन वी टॉक अबाउट 2 पॉइंट फॉर्म, तो आपको पता है कि हमारा स्लोप क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म में, अभी हमने पीछे पढ़ा, इट इज x2 y2। तो क्या होता है स्लोप, हमारा यहां स्लोप रहेगा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप आता है जब हम 2 पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, स्लोप की जगह हम लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फाइनली इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, यस, ये y2 माइनस y1 को हम नीचे ले आएंगे, तो वी कैन राइट इट एज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म, राइट। देन द नेक्स्ट फॉर्म इज, हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी मैंने आपसे बात की इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट होता है वो पॉइंट्स जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस को लाइन काटती है। लेट्स से इट इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट
ऑफ लेंथ ए और यहाँ पे ये लेंथ बी का इंटरसेप्ट बना रही है, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को जरूर बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म हम लोगों के पास गिवन है तो हम एक ही फॉर्म को ही लेके चलेंगे, हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपने ये सीखना है कि हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या क्या गिवन है। अनदर वन इज, इसको मैं कहता हूं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन के लिए हम लोग के पास अभी हम लोग क्या है, यहां पे मैं आपको पहले डायग्राम बना के बताता हूं और फिर बताता हूं कि हम लोग किसकी वो पूछ रहे हैं। तो यहां पे ये एक परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ है p, ठीक है, और ये लाइन है l। इस लाइन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं टूवर्ड्स ओरिजिन, या ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टूवर्ड्स दिस लाइन, और उस लाइन की लेंथ है p एंड दिस परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा। तो हमारे पास क्या बनेगा, इट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलग अलग क्या पढ़ ली, हमने अलग अलग इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ ली, राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग इक्वेशंस हैं, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा हम उसको ही वैसे यूज करते हैं। अब हम इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। फिलहाल ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप की लाइंस का इक्वेशन बताया और आप इसको किस तरह से देख सकते हैं, कैसे कैसे कहां पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, ये आपने देखा, ठीक है। तो आज आप इसको अच्छे से देखिए, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फर्दर इसके आगे के कंसेप्ट्स को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। Striving for your career.